गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। बैठिए। थैंक यू सर। बैठिए। कुशल, जी सर। किस चीज में कुशल है आप? सर बार बार प्रयास करके लक्ष्य और अग्रसर होने में कुशल सर, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको बार बार प्रयास करना पड़ रहा है तो फिर कुशल कैसे है उसमें? सर ये एक पक्ष जरूर हो सकता है सर, लेकिन दूसरे पक्ष के ये मतलब लक्ष्य निर्धारित प्रयास में की ओर दर्शाता है कि बार बार प्रयास करना, लक्ष्य के आगे बढ़ना को भी इंगित कर सकता है सर। अच्छा अच्छा, ये कुशल के कोई पर्यायवाची है दो चार? जी सर। क्या है? सर दक्ष, प्रवीण, चतुर, होशियार, अच्छा, पारंगत, चलो सर। ये सारे गुण आपके अंदर हैं? कुछ हद तक है सर। अच्छा, कुछ हद तक है मतलब बाकी नहीं है? ये तो सारी चीजें एक ही चीज है। जी सर। तो कुछ हद तक है मतलब पूरा अच्छे से दक्ष नहीं हो? सर एक सामान्य सिद्धांत है, कोई आदमी पूर्णतः परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो अच्छा, उस आधार पर मैं सामान्य सिद्धांत के आधार पर। जी। ठीक है। माली आपने लिखा है। जी सर। पटेल। जी सर। अच्छा, एक मरार जाति भी होता है? हाँ, मरार जाति होते हैं सर, ये एक दूसरी जाति है। हम लोग का फुल माली है सर। अच्छा, और एक अगरिया पटेल होते हैं। जी सर। क्या अंतर होता है भाई? ये पटेल कितने प्रकार के होते हैं? सर वैसे पूरे भारत के परिदृश्य में देखा जाए तो बहुत सारे पटेल हैं सर। जैसे गुजरात में पाटीदार पटेल होते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ में मूलतः दो तीन हैं, मरार पटेल हो गया, माली पटेल, अघरिया पटेल, इस प्रकार के। क्या व्यवसाय है आपका? मुख्यतः सर फूलों की खेती करने मुख्य व्यवसाय रहा है। खेती करते हैं। जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? शिक्षक है सर, अभी रिटायर्ड है। अच्छा, माता जी? गृहिणी है सर। तो पिताजी खेती नहीं करते, आप भी खेती नहीं कर रहे हो, तो व्यवसाय को नहीं चला रहे हैं पूर्वजों? पिताजी खेती में अभी संलग्न है सर, रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, ठीक है। जी। आबकारी उप निरीक्षक के पद पर आप कार्यरत हैं? जी सर। कब से हैं? सर 28 दिसंबर 2023 से मैं ज्वाइनिंग किया हूँ। 28 दिसंबर 2023। जी सर। मतलब 6-7 महीने आपको अभी ज्वाइन किए हुआ है। जी जी। काम मिल गए हैं? काम किए हैं फील्ड में? सर अभी चार्ज मिला नहीं सर, लेकिन वृत्ति प्रशिक्षण के दौरान फील्ड में गया। अच्छा, 2016 में आपने बी किया हुआ था जी सर। और 2023 में आपने ये नौकरी ज्वाइन की। जी सर। ये 7 साल क्या किए भाई बीच में? सर इस दौरान मैं सिविल सर्विस का भी प्रयास करता रहा सर, और बीच में पटवारी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अच्छा, नहीं पटवारी, बी मैकेनिकल इंजीनियर अपने आप में एक बड़ा पोस्ट होता है। पहले लोग इंजीनियर को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जी सर। और आप इंजीनियर बनने के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में न जाकर पटवारी का एग्जाम आपने दिया? जी। क्यों? सर इंजीनियरिंग जरूर किया सर मैं, लेकिन उसमें करियर के तौर पर मुझे बेहतर एक्सपोजर नहीं दिख पाया सर। तो इसीलिए मैं देखा कि सिविल सर्विस में बेहतर काम कर सकता हूँ, और इसमें निरंतर वैकेंसी आते रहती है राज्य सेवा परीक्षा में, तो इसलिए इसकी ओर मैं। आपने कहा कि बेहतर एक्सपोजर मेरे को मैकेनिकल में नहीं दिखा, बी कर। जी सर। जी सर। तो क्या सोचकर इंजीनियरिंग कर लिया फिर? क्यों गए बिना सोचे समझे? जी सर। तात्कालीन समय में सर देखा कि मतलब मैथ्स लिया हुआ था सर मैं, तो मैकेनिकल में अच्छा कर सकता हूँ ऐसा मुझे लगा था सर। अच्छा, पर कालांतर आप लोग। जी सर। ठीक ठीक। मैथ्स क्या है भाई? 19 का पहाड़ा बताओ तो। सॉरी सर, अभी कॉल नहीं कर पाऊंगा। कहाँ तक का पहाड़ा याद है आपको? 12 तक का सर। 12 तक का पहाड़ा? जी सर। और मैकेनिकल इंजीनियर है आप? अच्छा, गणित लेके भी पढ़े हैं। 12 तक का पहाड़ा है तो 5वीं के बच्चों को 20 तक का पहाड़ा याद रहता है। सॉरी सर, इसको मैं आगे और याद करने का करेंगे। प्रथम आपने लिखा श्रेणी 12वीं में, और फिर स्नातक में आप द्वितीय श्रेणी में पहुंच गए। जी सर। फिर उसके बाद आप पटवारी में पहुंच गए। जी सर। तो ये कैसे नीचे नीचे उतरते जा रहे हो भाई? सर कुछ इंजीनियरिंग के दौरान कुछ दिक्कतें थी सर स्वास्थ्य संबंधी, इसलिए कुछ विषय में अच्छा नहीं कर पाया। क्या दिक्कत थी स्वास्थ्य संबंधी? सर माइग्रेन की समस्या था उस समय में सर मुझे। ये माइग्रेन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग को डिटेल में बताओ हम लोग। जी सर। सर ये इसमें सर दर्द की एक समस्या होती है सर, कंटिन्यू लगातार 2-3 दिन तक होते रहती है इसमें, तो इससे जुड़ा एक परेशानी है सर इसमें। अच्छा, सर दर्द से परेशानी, उसके भीतर में क्या है? मतलब ये तो नॉर्मल है कि सर दर्द होता है, माइग्रेन हो, तो हम भी जा रहे हैं। जी सर। तो उसका थोड़ा मेरे को प्रक्रिया क्या होती है शरीर के अंदर? मस्तिष्क में कुछ होता होगा, कुछ न्यूरॉन्स हार्मोन्स कुछ डिसबैलेंस होते होंगे, अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क में कुछ होते होंगे, कुछ कमी। क्या थोड़ा बायोलॉजिकली इसको थोड़ा सा बताइए माइग्रेन। क्षमा चाहता हूँ सर, संबंध में पूरी जानकारी नहीं।
तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी अवेयर नहीं रहते हैं, मतलब माइग्रेन हुआ आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि अंदर क्या हो रहा है। हाँ? जानने का अभी प्रयास फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला इसी क्षेत्र में, है। जी सर। बताइए क्या चीज में मिला? माइक्रो आरएनए को लेकर के मिला सर इसमें। माइक्रो आरएनए को तो चिकित्सा शास्त्र में मिला है। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा सर। फिजिक्स में रोबोटिक्स से पिता कहे जाने वाले लोग को मिला सर इसमें। नहीं मिला किसको है नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों मिला है? रोबोटिक्स को तो नहीं मिला है, जी सर। आपके जो दिमाग से जुड़ी हुई चीजें हैं इसीलिए मैं इसको पूछ पा रहा हूँ। जी नोबेल सर। पुरस्कार दोनों चीजें आपकी से जुड़ी हुई है, आपके माइग्रेन से जुड़ी हुई है। जी सर। माइक्रो आरएनए भी दिमाग से जुड़ा हुआ है, माइक्रो आरएनए रोग प्रतिरोधक क्षमता से आप। जी जी जी। और जो मिला हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिला हुआ है तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र के कार्य प्रणाली को जी, जी, ठीक करने के लिए मिला हुआ है। जी सर। तो क्या होता है तंत्रिका तंत्र? जरिए मानव शरीर का मुख्य केंद्र होता है सर, सोचने समझने की क्षमता प्रदान करता है, स्मरण शक्ति प्रदान करता है तंत्रिका तंत्र। अच्छा जी। हमारे हाथ में तंत्रिका रहता है? जी सर। हाथ में तंत्रिका नहीं सर, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के माध्यम से तंत्रिका तंत्र से वहां संदेश पहुंचता है सर। हम्म, जी। अच्छा ठीक है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जी सर। परिभाषा सर बताएंगे? जी जी। प्रकाश का किसी परावर्ती सतह से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहता है सर। जैसे इसमें क्रांतिक कोण का वो है कि क्रांतिक कोण के मान से कम होने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है सर। प्रकाश का परावर्तन जी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जी। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जी सर। सर प्रकाश का परावर्तन सतह से मतलब बाहर भी परावर्तन सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश उसी दिशा में पूर्णतः वापस लौट जाता है सर। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश एक तल से टकराता है और वापस मुड़ जाता है, प्रकाश का परावर्तन जिस उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं सर। उसी माध्यम में ही वापस प्रकाश के परावर्तन में भी लौटता है। परावर्तन और अपवर्तन में डिफरेंस पता है ना, उसके हिसाब से सोच बताइए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी। अच्छा ठीक। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं, बी मैकेनिकल आपने किया। जी सर। मैकेनिकल का हिंदी नाम क्या होता है? सर अभियांत्रिकी, आज तक मुझे याद अभियांत्रिकी तो इंजीनियरिंग को बोलते हैं। यांत्रिकी होता है सर। यांत्रिकी जी। अच्छा ठीक है। मैकेनिकल में एक सब्जेक्ट होता है RAC, जी सर। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जी सर। क्या होता है उसमें? माफ कीजिएगा सर, अब इसमें भूल गया हूँ। अच्छा भूल काफी गए। समय हो। अच्छा गाड़ियों में कार्बोरेटर होता है, जी सर। आपने तो पढ़ा होगा इसको जी सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी सर। कार्बोरेटर का क्या यूज होता है? जी सर। सर वो फ्यूल और एयर को मिक्सिंग करने का कार्य करते हैं सर। अच्छा उसके कुछ मिक्सिंग में कुछ क्राइटेरिया होते हैं, प्रोपोजन होता है, अनुपात होता है, लीन जी सर। मिक्सचर। जी। ये क्या होते हैं? माफ कीजिएगा सर, पूर्ण जानकारी। अच्छा इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लगते हैं मैकेनिकल के, कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता था? सर ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च जी सर। आपको अच्छा लगता था? हाँ, तात्कालीन समय में अच्छा लगता था। अच्छा ऑपरेशन रिसर्च। अच्छा NACP नाम सुना है? जी सर। क्या था उसका फुल फॉर्म? सर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग NACP। जी सर। रोबोटिक्स पढ़े हैं उसमें आप? जी सर। मटेरियल साइंस में एक बढ़िया वर्ड यूज होता है डक्टिलिटी। जी सर। डक्टिलिटी जी सर। क्या होता है डक्टिलिटी? जैसे क्षणभंगुरता जिसे कहते हैं सर। जैसे किसी पदार्थ पे आघात करने पर टूट जाता है तो उसी को डक्टिलिटी कहा जाता है सर। इंग्लिश में बताएंगे परिभाषा थोड़ा सा इसका? Sir, ductility is a property of any substances that sorry sir. अच्छा ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा? जी सर। कितने चरणों में कंप्लीट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम? माफ कीजिएगा सर, भी याद। अच्छा अभी हाल ही में कुछ विश्व स्तरीय कुछ कार्यक्रम हुए। उज्बेकिस्तान के साथ भारत की एक संधि हुई। जी सर। जिसमें निर्मला सीतारमन ने एक संधि की। किस विषय को लेकर एक संधि हुई है? सॉरी सर, याद। अच्छा अभी एक नया वायरस फैला हुआ है। जी सर। रवांडा देश में। जी सर। कौन सा वायरस फैला है?
सॉरी सर। पंजाब के मुख्यमंत्री को एक बीमारी हुई है, जी सर। कौन सी बीमारी हुई है? सॉरी सर। सोनम वांगचुक को जानते हैं? जी सर। सोनम वांगचुक जी सर। जी सर। जो लेह लद्दाख में जी है ना, जी लड़ाई कर रहे हैं अपने जी सर। हक की लड़ाई, जी सर। 6वीं अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई जी सर। उन्होंने कर रहे हैं। जी। कौन कौन से राज्य शामिल है 6वीं अनुसूची में? जी सर। सर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम शामिल है। क्या लाभ होगा लेह लद्दाख उसमें शामिल हो जाएगा? जी सर। सर इसमें कुछ राज्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं सर। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहाँ स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठन होता है जो वहाँ के स्थानीय निर्णयों को ले सकती है सर। भारत में और छत्तीसगढ़ में क्या बेरोजगारी दर है वर्तमान में? माफ कीजिएगा सर, एग्जैक्ट डेटा भी याद नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है बेरोजगारी है कि नहीं है? सर बिल्कुल बेरोजगारी है सर वर्तमान। आप आबकारी उप निरीक्षक के पद पर वर्तमान पदस्थ हैं जी सर। और आपने डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर को चौथे नंबर पर रखा है, जी सर। क्यों? अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा है सर, वैसे हर पद की अपनी गरिमा है सर, परंतु उसमें कुछ मेरे को लगा उसके आगे पद में कुछ और अच्छा हो सकता है। अच्छा, असिस्टेंट ट्राइबल आपने सेकंड नंबर में रखा है जी सर। और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को आपने उसके ऊपर रखा है। जी सर। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को डीओ से ऊपर रखने का कारण बताओ। जी सर। सर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज भी अच्छा जॉब है सर, ऐसा नहीं है, परंतु कुछ कारणों से मुझे लगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बेहतर कर पाऊंगा सर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के क्या कार्य होते हैं? सर जमीन के रजिस्ट्री संबंधी कार्य होते हैं सर, उसमें स्टाम्प संबंधी कार्य होते हैं, स्टाम्प वेंडर से। और जिला आबकारी अधिकारी के कार्य? सर इसमें जिले के जितने लॉ एंड ऑर्डर जितने अपराध नियंत्रण संबंधी कार्य हैं सर, इसके अलावा दुकान शराब दुकानों का संचालन आता है इसमें। जी सर। अच्छा ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को चुनना पसंद करें। अपना डिपार्टमेंट पसंद नहीं आ रहा है आपको? मतलब नहीं ऐसा नहीं सर, अच्छा है डिपार्टमेंट। नहीं, आपके इसके हिसाब से तो आपको डीओ रखना था सेकंड नंबर में। ठीक है जी सर। तो आबकारी उप निरीक्षक के तौर पर आप कार्य कर रहे हैं जी। और इतना घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, शराब के अवैध तस्करी भी हो रहा है, कुछ लोग जहरीले शराब से मर भी रहे हैं। जी सर। महुआ से शराब बन भी रहा है। जी। इतनी सारी शराबबंदी की योजनाएं, लोग लगातार मरते हैं, दुर्घटना होती रहती है, महिलाएं पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार, सबकी वजह मेनली जब कारण निकाल के देखते हैं अंत में तो शराब निकल के आता है। आप उस डिपार्टमेंट में ही निरीक्षक के पद पर पद जी, तो आपको क्या लगता है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सर इस पे अवैध शराब पे लगातार कार्रवाई हो रही है सर, और इस पे जहां तक शराबबंदी का सवाल है, इसमें एक बहुत बड़ा पक्ष जुड़ा है राजस्व को लेकर के सर। इसमें राज्य के तीसरा सबसे बड़ा राजस्व जनरेटिंग डिपार्टमेंट है, तो इसमें शराबबंदी को तुरंत लागू करना थोड़ा सा कठिन कार्य है। इसमें चरणबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। और रही बात अवैध शराब की, इस पे लगातार कार्रवाई हो रही है सर, और आगे भी होते रहेंगे सर। अवैध शराब पर कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई जी। कौन से एक्ट के तहत आप लोग कार्रवाई करते हैं? सर मुख्यतः इसमें 3 धारा है सर अपराध के संबंध में। एक 36(च) का है जिसमें सार्वजनिक स्थल में पहले बताइए। आबकारी एक जी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 सर। 1915 जी हाँ, उसके कौन कौन सी धाराओं के तहत? एक 36(च) सर, इसमें सार्वजनिक स्थल में मदिरापान को लेकर के सजा है। एक 34(1) 5 बल्क लीटर से कम अवैध मदिरा का संधारण विक्रय करने पर इसमें गैर जमानती प्रकरण दर्ज होता है सर। और एक 34(2) का कार्रवाई है जिसमें जमानती प्रकरण दर्ज होता है 5 लीटर से अधिक शराब होने पर सर। आदिवासी क्षेत्रों को कुछ छूट मिला है आदिवासियों को इसमें? जी सर। क्या छूट है? सर आदिवासी क्षेत्र में 5 लीटर तक महुआ शराब, अवैध कच्ची महुआ शराब का संधारण कर सकते हैं सर, लेकिन उसके अधिक होने पर या बिक्री के उद्देश्य से रखने पर एसडीएम से वारंट लेकर उनकी भी सर्चिंग की जा सकती है। कर सकते हैं। आपने किया है सर्चिंग? कितने बार किया सर्चिंग किए हैं सर? 5-6 बार से ज्यादा। कुछ गिरफ्तारी, कुछ कार्रवाई आपने की? जी किया है। जी सर। ठीक। कुशल जी सर मुझे बताएंगे, जी। अगर आप साक्षात्कारकर्ता होते जी सर। तो आप कैसे व्यक्ति को इस पद पर चुनना पसंद करते? जी सर। डिप्टी कलेक्टर के पद पर। जी सर। सर सामान्यतः प्रशासक में जो गुण होने चाहिए सर, जैसे ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को चयन करता जिनमें ये सब गुण पर्याप्त मात्रा में होते सर। ठीक। जी सर। चूंकि आप अभी अधिकारी हैं, जी सर, है ना, आबकारी निरीक्षक के पद पर तैनात हैं, जी सर, आप ऐसे सिचुएशन के बारे में बताइए, ऐसे परिस्थिति के बारे में बताइए जी, जिसको, जो आपके जीवन में कठिन परिस्थिति रहा होगा अभी नौकरी के दौरान,
जी और उसको आपने पार किया होगा उस परिस्थिति को, जी सर। बताइए। जी सर। बीच में पुलिस प्रशिक्षण के दौरान में था सर। पुलिस प्रशिक्षण में एक जगह चक्का जाम हुआ था सर, और वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। अपना एक निश्चित राशि मुआवजे की मांग कर रहे थे वाहन मालिक से, 40 लाख समथिंग का। तो वहाँ एक बड़ा समस्या था सर, उसको उनको मनाने में और वाहन मालिक के बीच समझौता नेगोशिएट करने में सर। तो वहाँ हमको दिन भर का समय लग गया था सर। अंततः बहुत समझाने के बाद रात को 8-9 बजे मामला सुलझा पाए, और उसके बाद वो हुआ था सर। मुझे लगा किसने था सर सुलझाया मामला? जी सर। किसने सुलझाया मामला? सर थाना प्रभारी साहब थे, उनके साथ मैं भी था सर। अच्छा, और मुआवजा की राशि दी गई, नहीं दी गई? मुआवजे की राशि दी गई सर। तत्कालीन जो सरकार सहायता मिलने वाली तहसीलदार के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि भी दी गई, और वाहन मालिक से भी एक निर्धारित देने का आश्वासन दिया गया था सर। तो ये चक्का जाम की समस्या, आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ हो जाते हैं जी सर। वो एक सवाल आपसे पूछना था। हाँ सर। जी डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ होते हैं जो आप, जी। आप शराब के दुकान को हटाने के लिए आपके पास आती है महिलाएं, और वैसे ही चक्का जाम हो गया है। जी आप एसडीएम बन गए हैं, अब तो आप कार्य निरीक्षक नहीं रहे, जी। आपको एसडीएम के तौर पर पदस्थ कर दिया गया है, और जी। महिलाएं घेर ली है सड़क को, जी सर। चक्का जाम, और चारों तरफ लाइनें लगी हैं, पीछे एम्बुलेंस फंसे हैं, मरीज भी फंसे हैं उसमें, जो जी। दुर्घटना हो सकती है उनके साथ। अगर जल्दी आपको ऑलरेडी लेट से पता चला 2 घंटे जी की चक्का जाम है, जी। शराब दुकान को हटाने को लेकर जी। महिलाएं बैठी है, वो हजारों की संख्या में बैठी हुई है, जी और उनका मांग है कि जब तक नहीं हटेगा नहीं हटाएंगे। ऐसी स्थिति जी। में क्या करें? जी सर, सबसे पहले महिलाओं को समझाने का प्रयास करूंगा सर कि शराब दुकानें तत्काल रूप से हटाना संभव नहीं है, और चूंकि सरकारी दुकान है, इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उसके लिए आवेदन लिखना पड़ता है मुख्यालय को, एक निर्धारित जगह के लिए उसमें टेंडर निकालना वो सब पड़ता है। अनपढ़ महिलाएं हैं, जी। ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको वो नहीं ऐसा समझ- मतलब भी नहीं है आवेदन को, जिनका जी। बस एक ही नाम है, यहाँ से हटाओ जी और कर लो। क्योंकि उससे पहले भी वहाँ बहुत घटनाएं हुई, जी और उन लोगों ने पहले भी चक्का जाम ज्ञापन किया, लेकिन आश्वासन से हटा दिया गया था। जी लेकिन अब की बार वो कर मरो के तौर पर बैठी हुई है। अब आप जी। कैसे करेंगे? जी आपके पास पुलिस फोर्स भी पर्याप्त मात्रा में है। जी जी सर। मैं किसी महिला समूह के मुखिया से बात करने का प्रयास करूंगा सर, समझाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, इससे और बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। क्योंकि आप दुर्घटना को लेकर ही यहाँ आए, तो हो सकता है इतने बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने से और दुर्घटनाएं हो कह सकती रही है आपको जेल में डाल दो अगर इतना ही तुमको प्रॉब्लम है। जी सर। तो आप दुर्घटना हो जाएगा, उससे अच्छा को उठा के जेल में डाल दो। जी सर। आपके पास ये पावर भी है कि आप उसको जेल में डाल सकते हैं। जी सर। अब क्या? सर मेरे पास फिर उसके बाद अपने सीनियर को इसके बारे में कलेक्टर महोदया को सूचित करूंगा सर। इस संबंध में और उससे परामर्श लेने का प्रयास करूंगा सर आगे की कार्रवाई के लिए। कौन से जिले में पदस्थ हैं अभी आप? सर रायगढ़ जिले में सर। ठीक, रायगढ़ जिले कलेक्टर कौन है? श्री कार्तिकेय गोयल जी। अच्छा, और एसपी कौन है? दिव्यांग पटेल जी सर। जी तो चक्रधार समारोह हुआ हाल ही जी सर। के, कौन से नंबर का हुआ? सर 39वें नंबर का चक्रधर समारोह। 39वें नंबर का जी। चक्रधार समारोह। क्या होता है चक्रधार समारोह? सर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है सर। ये राजा चक्रधर जो कि एक बहुत अच्छे तबला वादक और कथक नर्तक थे, तो उनके स्मृति में 1985 संचालित सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पर संचालित होता आ रहा है सर। अच्छा, जिंदल करके वहाँ प्लांट भी है। जी सर। कितना टर्नओवर है उसका एक साल का? सॉरी सर। सर सर अच्छा, कैट कैम सुने होंगे? जी सर। क्या है ये? सर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, किए हो आप कुछ ऐसा? सॉरी सर। नहीं बहुत करवाया? ज्यादा- कौन से सेमेस्टर में पढ़े थे? सॉरी सर याद। याद है? ईडी पढ़े होंगे ना? ईडी इंजीनियरिंग हाँ, बैक। जी सर पढ़ी थी। बैक वैक लगा था क्या? नहीं लगा सर। नहीं लगा है ना? CSPTU का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो इस स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बताइए कि जी। छत्तीसगढ़ के लिए क्या महत्व रहे, इनका योगदान रहे। स्वामी विवेकानंद एक सर आधुनिक दार्शनिक के रूप में थे सर, और इनका एक बहुत बड़ा कलकत्ता के बाद दूसरा सबसे ज्यादा समय रायपुर में बीता है सर स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक, अभी ओबीसी आयोग के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया छत्तीसगढ़ में? माफ कीजिएगा सर, याद नहीं आ रहे। भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हो चुके हैं? जी सर। सर 4 नए शास्त्रीय भाषा शायद मेरे को और जुड़ेंगे, यहाँ तक याद आ रहे हैं। 5-6 पहले से थे शायद सर। 6 पहले, अभी कितने जोड़े? 5 याद आ रहे हैं सर। 5 कौन कौन सा?
सॉरी सर, तुरंत याद नहीं। शास्त्रीय डांस कितना है क्लासिकल डांस में? सॉरी सर। राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं? 3 नेशनल पार्क है सर। अभी चर्चा में जो रहा है नेशनल पार्क किस लिए, कौन सा है? सॉरी सर। क्वाड सुने, क्वाड? जी सर। वहां पर शिखर सम्मेलन हुआ था। जी सर। फिर कौन गया था हमारे भारत से? सॉरी सर। कहाँ हुआ है शिखर सम्मेलन क्वाड का? सॉरी सर। याद। अच्छा, जल हाल ही महोत्सव में- सुने क्या? जी। जल महोत्सव सबसे बड़ा जो छत्तीसगढ़ में हुआ है जी। राज्य का, जी। कहाँ पर हुआ? सर गंगरेल धमतरी। गंगरेल धमतरी। जी। कौन से नाम से? जी सर। नाम क्या है दिया? उसका, उस महोत्सव का नाम? सॉरी सर। जल जगार महोत्सव, ऐसा सुना है कुछ आपने? जी सर। जल जगार महोत्सव। जी, जी। अभी आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ है, जी सर। ठीक है, आसियान देशों का नाम बताइए। सॉरी सर, याद। अच्छा आपने, ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। जी। एक देश है मालदीव करके, जी सर। कौन से महासागर में? हिंद महासागर। हिंद महासागर, जी। ठीक है। जी। भारत के आसपास अन्य देशों में स्थित बंदरगाहों के नाम बताइए। भारत के आसपास से। हाँ, पड़ोसी देशों में जो ओशन में है, जी चाहे इंडियन ओशन हो या पैसिफिक ओशन हो या सर, एक सिया ईरान पर चाबहार बंदरगाह, हम्म, हम्बनटोटा बंदरगाह सर, श्रीलंका शायद। ठीक, जी शायद कंफर्म नहीं, सर, कंफर्म नहीं सर। ठीक। और उतना ही याद है। ग्वादर पोर्ट कहाँ है? जी सर। ग्वादर पोर्ट जी। सॉरी सर। पाकिस्तान, जी सर। है ना? जी। ठीक है। क्या कारण है कि मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है? जी। हम चाहे तो हम तो सीधा स्थल मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। जी सर। मध्य एशिया लगा हुआ है भारत जी। की स्थल सीमा जी। से, पाकिस्तान अफगानिस्तान से, जी। तो हम चाबहार पोर्ट को ही क्यों डेवलप कर रहे हैं उसके लिए? जी सर, जल परिवहन को सबसे सस्ता माध्यम माना जाता है सर, व्यापारिक उद्देश्य के लिए। ठीक। तो ये कारण है कि उसको चाबहार बंदरगाह को करने का मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित हो पाएगा सर भारत में। और अब उसका उद्देश्य एक ही तो नहीं है व्यापार जी, करना, और जी। क्या क्या उद्देश्य? सामरिक हितों को लेकर भी सर एक महत्व का है। ठीक, बस उतना ही? इतना ही। अच्छा चलिए ठीक है। मुझे बताइए छत्तीसगढ़ की आती है आपको? जी सर, आते हैं ठीक है। यार लेंथरा मतलब क्या होता है? सर। ऐसा कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन जैसा वहाँ के पुराने लोगों ने बताया है, वहाँ बंदर बहुत थे सर। तो बंदर से बेंद्रा हो गया, बेंद्रा से लेंथरा हो गया, ऐसा अच्छा बताते हैं। अच्छा, एक लेदरा वर्ड आता है छत्तीसगढ़ी में, वो क्या होता है? लेदरा। हाँ, सर आलसी को। आलसी को लेदरा बोलते हैं। जी सर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री कौन है अभी? सर पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे सर। उसके बाद उनके इस्तीफा के बाद शायद ये मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है। शायद, कंफर्म नहीं है इसमें भी। पर्यटन आपकी हॉबी रही है। जी सर। चलिए पर्यटन संबंधी 5 योजनाओं का नाम बताइए। जी सर। छत्तीसगढ़ के सर। हाँ, छत्तीसगढ़ में सर ये अभी शक्तिपीठ परियोजना चल रही है सर, और स्वदेश दर्शन योजना, ठीक। प्रसाद योजना चल रही है सर, और एक राम वनगमन परिपथ। ठीक। जी। और और मुझे बताइए जी। ये पर्यटन में जी। पर्यटन विभाग की, मतलब ये पर्यटन की कमी, पर्यटन के क्षेत्र की क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से जी। हमारा पर्यटन उतना जी। हाईलाइट नहीं हो पाया है जी कंट्री सर। में? जी सर। सर इसमें मुख्य समस्या एक सर अधोसंरचना का अभाव है सर। ठीक। पक्की सड़कों का निर्माण, वहाँ एकोमोडेशन का मतलब संबंधी समस्याएं हैं सर। एक समस्या अधोसंरचना की होगी। दूसरी समस्या यहाँ सर प्रचार प्रसार का अभाव है सर। यहाँ के अच्छे अच्छे पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार पर्याप्त हो नहीं पा रहा है सर। ये एक समस्या है सर। तीसरी समस्याओं में सर इतना ही। नक्सलिज्म मानते हैं आप उसको? जी। नक्सलिज्म को मानते हैं? पर्याप्त। अच्छा चलिए ठीक है। जी। अंतिम सवाल आपसे, जी सर। आप डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया, जी। ठीक है, आपके क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को आपको सबसे बेहतर विकसित करना है। जी सर। ऐसा क्या 5 काम मुझे बताइए जो सरकार अभी तक उसका ध्यान नहीं है उस क्षेत्र जी, में, जी। आप क्या अलग करेंगे सरकार से? जी सर।
एक तो सर प्रचार प्रसार उसका पर्याप्त सोशल मीडिया के माध्यम से होना चाहिए सर, ठीक है। इस पे कार्य करूंगा मैं। आओ। एक एकोमोडेशन को लेकर जो समस्याएं हैं सर, उसमें होम स्टे बहुत अच्छा प्रभावी हो सकता है सर। लोगों को, वहाँ के स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करके होम स्टे की सुविधा करके रोजगार भी मुहैया करा जा सकता है और पर्यटकों को वहाँ एकोमोडेशन की सुविधाएं भी मिल सकेगी सर। और एक जो समस्या है सर, वहाँ पर्याप्त उसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा है सर। और एक समस्या जो वहाँ लोगों द्वारा उसका मतलब हानि पहुंचाना, वहाँ की संपत्ति को कहीं भी कुछ भी लिख देना, ये एक बड़ी समस्या, उसको रोकने का प्रयास करूंगा सर। एक टूरिस्ट गाइड को लेकर के इसमें एक सुझाव हो सकता है सर। कई जगह अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल हैं जहाँ गाइड नहीं है, तो उसके वैभव के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता सर। तो एक पर्यटक गाइड होने से वहाँ पे लोगों को, पर्यटकों को पर्याप्त उसके बारे में अच्छा। गौरव से परिचित। क्या आप कोई ऐसा आयोजन करवाना चाहेंगे एडवेंचर के संबंध में? जी। कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स, कोई इनाम राशि, ताकि लोग आकर्षित हों? बिल्कुल सर। हर साल ऐसा कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। है ना? जी सर। जी सर। ना एक सवाल पर्यटन से आपने डाला है। जी। अटल रॉक गार्डन का नाम सुना है आपने? जी सर, सुना। गए हैं? नहीं गया। एक छाल में एक बहुत बढ़िया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? रायगढ़ जिले के छाल। हाँ। सॉरी सर, नहीं गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। कहाँ कहाँ घूमे भाई रायगढ़ में आप? सारंगगढ़, बिलाईगढ़? सारंगगढ़ में सर गोमड्डा अभ्यारण्य गया हूँ, और रायगढ़ में बोलेंगे तो राम झरना गया हूँ सर। और अपने जिले को नहीं घूमे आप? पर्यटन के इतने अब हॉबी है घूमे सर, गोमड्डा गए हैं सर, वहाँ मारूसिल्ली जलप्रपात गए हैं। सिंघनपुर की गुफाएं गए हैं? सुना हूँ सर, नहीं जा पाया वहाँ। क्यों दुर्गम नहीं गए? रास्ता है, सुना हूँ सर। आप तो पढ़ते भी हो इसको। जी, क्या सिंघनपुर से कर? तो हम आ गए हैं घूम के, आप कैसे नहीं गए? आप उसी जिले के निवासी हो, दुर्गम रास्ते बता दिया। तो जाऊंगा। पर्यटन का आपका हॉबी है, आपने अपने जिलों तो को भी अच्छे से घूमना चाहिए आपको। जी सर, बिल्कुल सर। इसको तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और एक बात और बताओ, जो हम पर्यटन स्थल जो हम मानते हैं आज की दृष्टि में जो लोग हैं, जी। जंगल के बीच में जलप्रपात है, ऐसे नए नए जलप्रपातों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जी। अंदर की गुफाओं को, जंगलों में जा रहे हैं। जी। उससे जो जंगल के वहाँ के वन्य प्राणी है, भालू है, हिरन है, और जी छोटे मोटे, उनका जो जीवन शैली प्रभावित हो रहा है। भालू और अंदर जंगल में जा रहे हैं, पानी की समस्या। जी। तो वन्य और जीव संघर्ष, वन्य प्राणी और जो मनुष्य के बीच में संघर्ष हो रहा है। हमारे पर्यटन के जैसे आप जैसे लोग जो हॉबी रखते हैं जी। पर्यटन के क्षेत्र में, वो अंदर अंदर जंगल में घुस कर फिर उनके जीवन शैलियों को, भालुओं के और छोटे और जो जंगली जानवर हैं, उनके वन्य जीवों को जो है हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी। तो उसके लिए आप पर्यटन को बढ़ावा देना चाहेंगे? कैसा करना चाहिए हमको एक्सप्लोर अंदर अंदर की चीजों को? कि सर एक पक्ष जरूर सर कि वहाँ के वन्य जीव को इसमें हानि जरूर होगी, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वन्य जीव को बहुत कम नुकसान हो और पर्यटन स्थल के रूप में भी उसका विकसित कर सके और समाज की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के क्षेत्र में योगदान ले सके सर। और अगर वन्य जीव ने मनुष्य को नुकसान पहुंचा दिए तो? चलो हम तो नहीं पहुंचाएंगे जानवरों को नुकसान। हाथी को ना हम मार सकते हैं, जी सर। ना तो हम शेर को मार सकते हैं, ना भालू को मार सकते हैं। जी सर। भालू ने हमको मार दिया तब कैसे स्थिति में? तो जीवों के लिए भी खतरा है अपने जंगल में जाना। बिल्कुल सर। तो फिर क्यों जाने देंगे? जी सर। लेकिन सामान्यतः सर जो वन्य जीव हैं ऐसे स्थानों पे जहाँ पे मानव आबादी का ज्यादा चहल पहल, वैसे स्थानों पे आना उनके स्वभाव के विपरीत है सर। तो संभवतः मुझे नहीं लगता कि जब लोगों की आवाजाही वहाँ होगी तो वहाँ वन्य जीव की उतनी संख्या में आएंगे सर, मतलब प्रभावित हो तो जाए। वन्य जीव तो प्रभावित होगा ना उससे। सर बिल्कुल होंगे सर। ठीक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे सर कि वन्य जीव को भी प्रभावित ना करे। ध्यान रखना चाहिए, है ना? बिल्कुल। चलिए आप अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। आपको छत्तीसगढ़ी आती है ना कुशल जी? जी बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसे 5 छत्तीसगढ़ी शब्द का नाम बताइए जी। जिसका प्रयोग जी। आपकी जब शादी हो जाएगी तो आप अपनी पत्नी और उसके पत्नी के रिश्तेदारों के लिए करोगे। पत्नी से शुरू करिए। जी, रिश्तेदारों के नाम से। हाँ, पत्नी से जुड़े रिश्तेदारों के नाम छत्तीसगढ़ी में बताइए। पत्नी से शुरू करिए। जी सर। 5 रिश्तेदारों के नाम छत्तीसगढ़ी में बताना है। छत्तीसगढ़ी में बताना। जी सर। सर पूरा से शुरू हो गया। पत्नी से शुरू करना है। आपका पूरा ससुर नहीं होगा। आपका पत्नी के तरफ के रिश्तेदारों का नाम बताइए। पत्नी का आपके तरफ से नहीं। जी जी जी। चलिए पत्नी से शुरू करिए। जी सर। सर सारा, पत्नी क्या होगी आपकी सबसे पहले? पत्नी से शुरू करिए आप। जी। डौकी सर। हाँ, डौकी। नेक्स्ट? सारा, सारी, जेठानी। सॉरी सर। आपकी जेठानी नहीं होगी। आपकी जेठानी। सास सर। पूरा हाँ, 1.5 सास। सास। जी। और सास ससुर। चलो ठीक है, ओके। शुभकामनाएं सर जी आपको। हैव अ गुड डे। शुभकामनाएं जी। जा सकते हैं आप। हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जा सकते हैं जी।